कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा में अब तक राहुल गांधी 1200 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं। अनेक प्रदेश से निकल रही इस यात्रा में कांग्रेस और जनता का सैलाब देखते ही बनता है। आगामी 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ प्रवेश करने वाले हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग अनुसार जिले में भारत जोड़ो पूरक यात्रा निकाल रही है। बालाघाट में गत 2 दिसंबर को किरनापुर स्थित पूर्व मंत्री लेखराम कावरे की समाधि स्थल से प्रारंभ यात्रा अपने प्रथम पड़ाव सालेटेगा से दूसरे दिन प्रारंभ हुई और दूसरे पड़ाव के स्थल कनकी पहुंची। दूसरे दिन 3 अक्टूबर की प्रातः परसवाड़ा विधानसभा से बालाघाट विधानसभा में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में विधायक हीना कावरे, विधायक संजय सिंह उइके, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, नितिन भोज, भारत जोड़ो यात्रा जिला समन्वयक अनुराग चतुर्मोता, AICC पूर्व सदस्य पुष्पा बिसेन, हीरासन उइके, दयाल वासनिक, दिनेश धुर्वे, महिला कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष संध्या पटेल, अंजू जायसवाल, महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष रचना लिल्हारे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। सालेटेका से जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा बालाघाट शहर पहुंची, इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी के नेतृत्व में यहां यात्रियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शहर के हनुमान चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। यहां से ये यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से कनकी के लिए रवाना हुई। इसके पूर्व नगर के कोसमी स्थित FCI गोदाम के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान कुछ देर के लिए सभा का आयोजन भी हुआ, जहां कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज सहित अन्य वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि आज भाजपा के दौरान देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिसको मिटाने के लिए आज नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी देश का भ्रमण कर रहे हैं। आज यात्रा को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यात्रा से कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हुआ है। अभी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में देश की जो स्थिति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश के अंदर में नफरत का बीज बोया जा रहा है, जिस तरह से भाई से भाई को अलग करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, आज इसी नफरत को मिटाने के लिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस संगठन में उत्साह का ऊर्जा का संचार करने के लिए पूरे देश में वो घूम रहे हैं, जिस तरह से इस यात्रा को जो प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह से जो आमजन है जो कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पास समय अब बहुत कम है। साथियों, जिले में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से साथ चल रही विधायक हीना कावरे ने कहा कि 2 जून को ये यात्रा लेखराम कावरे की समाधि स्थल से प्रारंभ होकर पहले दिन के आखिरी पड़ाव सालेटेका पहुंची, जिसके बाद 3 नवंबर को ये यात्रा सालेटेका से प्रारंभ होकर कनकी में दूसरे दिन के आखिरी पड़ाव पर विश्राम करेगी और कल 4 नवंबर को ये यात्रा कनकी से प्रारंभ होकर कंजई पहुंचेगी, जहां इस यात्रा को सिवनी को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत और तोड़ने की राजनीति हो रही है, जिसमें किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या खो गई है, जिसे देखते हुए राहुल गांधी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने ये यात्रा निकाली है और अपने अनुभवों से लगता है कि ये यात्रा केवल राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो किरनापुर स्वर्गीय लेखराम कावरे जी की समाधि स्थल से शुरू हुई है। कल 2 तारीख को ये यात्रा शुरू हुई। पहले हमने जो है वो सालेटेका में रात्रि विश्राम हमारे लोगों ने किया है और उसके बाद सालेटेका से आज ये यात्रा शुरू होकर कनकी तक जाएगी और कनकी में नाइट स्टे रहेगा। कल सुबह कनकी से शुरुआत होगी और ये यात्रा कंजई तक जाएगी, हमारे ज़िले के बॉर्डर तक, और उसके बाद हम सिवनी जिले वालों को ये यात्रा सौंप देंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब ये यात्रा शुरू करने वाले थे तभी उन्होंने कह दिया था कि हमारे देश में जो राजनीति का माहौल अब बन गया है, नफरत वाली राजनीति, तोड़ने वाली राजनीति, उन सब से हटकर भारत को जोड़ने की राजनीति की उन्होंने शुरुआत किया है।
जो मुख्य मुद्दे हमारे देश के हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे एक तरफ रह गए हैं और कुछ और ही वातावरण पूरे देश में फैल गया है। इन सब वातावरण को व्यवस्थित करने के लिए सबको एक साथ एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। और मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि घर में बैठकर सोचने वाले तो इस यात्रा की कल्पना से भी डर जाएंगे। पर वास्तव में गांधी परिवार का ही ये खून है जो ये यात्रा कर पा रहे हैं। और हम लोग अभी 2 दिन की यात्रा में हमको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यात्रा में क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या जो हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा है कि कोई अपने पैर के फोड़े नहीं देख रहा है, सब बिल्कुल चले जा रहे हैं। तो हम विधायक संजय सिंह उइके ने कहा कि पूर्व मंत्री लिखीराम कावरे के शहादत स्थल से जिले में निकली भारत जोड़ो यात्रा में भरपूर उत्साह है और निश्चित ही भारत जोड़ो यात्रा देश में एक सफल यात्रा के रूप में हमेशा याद की जाएगी, जिसका असर भी देश में दिखाई देगा। आम जनों पे जो उत्साह भरा है, तो कहीं कोई थकावट की बात नहीं। पूरे उत्साह के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा में स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी की शहादत स्थल से निकले हुए हैं और इसको हम निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित कराएंगे। आप तो संजय भैया का उत्साह देखकर लगा सकते हैं अनुमान। इस यात्रा को देख रहे हैं कि राहुल गांधी का महाकौशल में दौरा है, आगामी होगा। अभी तो उन्होंने रूट बनाया हुआ, उसी रूट चार्ट पे चल रहे हैं वो। भारत जोड़ो यात्रा जिला समन्वयक अनुराग चतुर्मोता ने कहा कि एक वे गांधी थे जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन किया था और यह एक गांधी हैं जो भारत को जोड़ने निकले हैं। निश्चित ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश की हवा बदल रही है, जो मजबूती से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, उससे जनता अब केवल 2023 और 2024 का इंतजार कर रही है कि बेरोजगारी, भूख, भय और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने वह बटन दबाएगी। नहीं कि उनकी हिमाकत नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा क्या है, वो बोलते हैं ना, नया जो पंडित होता है, नया जो मौलवी होता है, वो नमाज और पूजा ज़्यादा करता है, वो स्थिति है इनकी। राहुल जी की जो यात्रा निकली और लगभग 1200 किलोमीटर चल चुकी है, वो यात्रा देश की हवा बदल रही है। एक गांधी आए थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन और देश को आज़ादी दिलाई थी, और एक गांधी आए जो भारत जोड़ने निकले हैं। और इसी तारतम्य में हम राहुल गांधी जी के साथ में पूरा जिला कांग्रेस, सुश्री हिना कावरे जी, संजय भैया और जिला कांग्रेस के पूरे लोग मिलकर राहुल जी की इस यात्रा को मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से वरिष्ठ में नेता अनूप सिंह बैस, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, समीम सिद्दीकी, मकसूद खान, अल्लाह रखा, पूर्व पार्षदों में शफकत खान, छविराम नागेश्वर, पन्ना शर्मा, रामभाऊ पंचेश्वर, पूर्व पार्षद कल्लू निर्मल सोनी, अनिल कसार, सेवा दल अध्यक्ष जीतू बर्वे, पूर्व अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, महिला कांग्रेस से सैफाली बुधरानी, जुबेदा अंसारी, सचिन पांडे, अभिषेक शुक्ला, शेख शहनवाज, आदिल खान, आशीष मिश्रा, मधु बिसेन, मनीष जैन, अत्थर अब्बास अली, नन्हे खान, मिसबाह-उल-हक, राम सिंह भाटिया, शुभम उइके, मोहित दमाहे, अजीम खान सहित अन्य उपस्थित रहे।